जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जिस जहनीत का और जिस घटियापन का जो है वो मुजाहरा किया है इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में, उसके मतलब सभी ने अपना जो है वो नुक्ता नज़र बयान किया है। इसमें मेरा जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो ज़रा आप गौर से सुन लीजिए। देखें, हम एक मशरक़ी मुआशरा है और हमारे मुआशरे की अपनी रवायात हैं, और वो रवायात जो हैं वो कोई 10-20 सालों पे नहीं, वो सदियों पे मुहित है। हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातर और अपने हरम की इज़्ज़त की खातर जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है इंतहाई नामुसाइद हालात में जो है वो बड़े सब्र और शुक्र के साथ जो है वो गुजार देती है, और अपने घर की इज़्ज़त, अपने मियाँ की इज़्ज़त जो है उसको हमेशा जो है वो बरकरार रखती है। और एक ऐसा गंदा किरदार लाखों में भी नहीं, मिलियंस में जो है वो अगर मैं तलाश करूं तो मुझे शायद ना मिले। वो हो सकता है इस माशरे में भी कि जो अपने खावंद की इज्जत को पामाल करे, अपने जैसी गंदी सोच के किसी बेगैरत के साथ जो है वो आँख मटक्का या बसिलसिला जो है वो शनासाई तल्लक पैदा करे और उसके बाद अपने खामन से तलाक हासिल करे और उस जो है वो गंदे किरदार के साथ जो है वो अपना नाता जोड़े। इस किस्म के किरदार जो हैं खामन को नाराज़ करने या खामन की इज़्ज़त को पामाल करने वाले, वो हमारे मुआशरे में नहीं मिलते। ये कोई मिलियंस में कोई एक आध हो, वैसे मेरे तो जो है वो एक्सपीरियंस में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जिस घटिया सोच का इजहार किया है, मेरा ख्याल है उनका को अपना एक्सपीरियंस जो है वो को मुझे ख़राब लगता है। अच्छा राणा साहब, ये इलेक्शन होने जालबाज सामने आ रहे हैं, जो 3-4 दिन से चीज़ें चल रही हैं कि फौरी इलेक्शन होगा, उस वजह से क्या अब तक लाएमल क्या? और मरियम नवाज ने बड़ा बोल के वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हमने इलेक्शन में जाना। देखिए, अब तक इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज़ नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा बैठ के बामी मुशावरत के साथ जो है वो होगा। अब मामला ये है कि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, उसमें जो IMF का किरदार है, ये IMF का किरदार हमने नहीं क्रिएट किया, ये IMF के साथ मुआहदा हमने नहीं किया। लेकिन अगर IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइव करना जो है वो फिर कोई जो है वो अजूबा हो सकता है, कोई मुआवजा हो सकता है। इसी तरह से तेल की कीमतों को IMF के मौक़िफ़ के मुताबिक बढ़ा के अगर जो है वो आप इस मुल्क में गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनेंगे, उससे रोटी छीनेंगे, तो ये भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो गवारा नहीं है। और इस सूरत हाल में हुकूमत को अगर परफॉर्म करने दिया जाए, अगर PMLN को काम करने दिया जाए, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट किया जाए और वो सपोर्ट जो है वो हर तरफ से हो, तो हमें यकीन है, बल्कि कौम को यकीन है कि वो इस मुश्किल हालत से, इन मुश्किलात से जो है वो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, वो मुल्क को इससे निकाल सकते हैं। और इससे पहले भी कई मरतबा निकाला है। जब एटमी धमाके हुए तो उस वक्त भी जो है वो यही सूरत हाल थी। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, हमें मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से जो है वो
जो है वो मजबूर किया जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो रोका जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो शक शुबे का इजहार किया जाएगा, तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेके हम आवाम से रुजू करें। राना साहब, अभी आपने मरियम नवाज के हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो खसाबिका खातून अव्वल हैं या फरा साहिबा हैं, यार मैंने किसी का हवाला नहीं दिया, मैंने किसी का हवाला नहीं दिया। मैंने तो जो मशरक का, जो हमारे मशरकी मुआशरे का जो एक हमारी ख़वातीन का, हमारी बहनों का जो है वो इम्तियाज़ है पूरी दुनिया के मुआशरों के हवाले से, मैंने तो उसका जिक्र किया है। बुशरा बीबी के हवाले से भी आप उसको कंडेनेबल नहीं समझते हैं कि वो? राना साहब ये बताइए, राना साहब एक सवाल है, राना साहब ये फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हदायत हैं कि फौरी इलेक्शन में अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इत्तेहादी जो हैं वो आपकी मजबूरी बन गए हैं जिसकी वजह से आप फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे? दूसरी बात, राना साहब आपके हवाले से सोशल मीडिया पे कल से जो बातें शुरू हुई हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी मरियम बीबी के हवाले से वही बात की थी, आज ये बातें हो रही हैं, इस पे बताएं क्या सबके लिए गलत नहीं है ये? देखिए, मामला ये है कि मेरे हवाले से जो बात, वो मुझे पता है उस FIR का जो सलमान तासीर साहब ने कहीं से वो उसको ऑडिट करके जो है वो उस वक्त जब उनके साथ मेरा वो मामला चल रहा था तो उन्होंने वो जो है उसकी कॉपी जो है वो तकसीम की थी, लेकिन उस FIR को देख लें कि वो FIR मेरे ख़िलाफ़ है और उस FIR में मुद्दई कौन है वो उस खाने में देखें, एक खुफिया अदारे का एजेंट है। तो वो एक फैब्रिकेशन थी और वो जब फिर फैब्रिकेशन सामने आई तो बात आगे नहीं चली, इसलिए हमने उसके ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो बात नहीं की और वो बिल्कुल लगब और बेबुनियाद बात है। जहाँ तक आपने सुन लें जहाँ तक आपने बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन हालात में वो ये चाहते हैं कि महंगाई का तूफान जो है वो लोगों के ऊपर ना तोड़ा जाए, गरीब आदमी के मुंह से नवाला जो है वो ना छीना जाए। वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो परफॉर्म करें, लेकिन हमें परफॉर्म जो है वो करने दिया जाए। रही बात इत्तेहादियों की, तो जो इत्तेहादियों के साथ लंदन से वापस आके जो मुशावरत हुई है वो सारी मुशावरत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म से हुई है। और अगर मैं ये कह दूँ कि उस मुशावरत के अमल में मियाँ साहब भी शामिल थे और उस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ थे, इसलिए जो भी फैसले हो रहे हैं और जो भी गुफ्तगू हो रही है वो हमारे पार्टी लीडर की मंशा के मुताबिक और उनकी इजाज़त से हो रही है। राना साहब ये बताइएगा, आपने कहा था कि जो मुश्किल मुआशी फैसले हैं वो करने के लिए और हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है उसके करने के लिए तमाम इदारों को बैठना पड़ेगा। क्या तमाम इदारे अगर नहीं बैठते तो क्या फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इदारे, ये बात आपकी तय हो गई है कि इदारे? तो फिर हमारा बड़ा वाज़ेह जवाब है कि ये जो इकॉनमी का भट्ठा बिठाया गया है, ये जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है, ये जो इस यानी जो है ये नाहल और नालायक बदबख्त टोले ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, ये कोई हमारा किया दरा नहीं है। ना हम इनको लाने वाले हैं, ना इनको बैठाने वाले हैं, ना इनको इस गंद को फैलाने की इजाज़त देने वाले हैं। अगर फिर हमें भी रोका जाएगा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, तो फिर बड़ी सीधी बात है कि फिर जो जिम्मेदार है वो फिर भुगते। हम फिर आवाम से रुजू करेंगे। कल उन्होंने अपने धरने का ऐलान करना था, लेकिन एकदम ही वो इस्लामाबाद से पेशावर की जानिब चले गए। सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम दिया गया आप लोगों को, फिर उनको भी कि इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादियों के साथ मशावरत करके और जो न्यूट्रल है उनके साथ मशावरत के बाद आप लोग आने वाले दिनों में इलेक्शन की डेट अनाउंस करने वाले हैं, कुछ इस तरह की चीज़? जी, इस तरह की कोई बात जो है वो हमारे इल्म में नहीं है।